कि हम लोग ने कभी राम को देखा नहीं था, एक काल्पनिक के रूप में हमने एक राम गोविंद जी को देखा था। पर आज बीजेपी मेरठ से चुनाव में उसको खड़ा कर दिया, जिससे हम लोग को थोड़ी सी आहत आ रही है कि वैसे व्यक्ति को चुनाव में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो एक भगवान के स्वरूप थे। उनको हम लोग भगवान के स्वरूप में अभी भी देखते हैं। मैम, बिहार में तो पिछला साल 39 था, मोदी जी का बहुत लहर था, हर लोगों के दिल में मोदी था। पर कुछ नेता की कमी के कारण आज कुछ लोगों के दिल में मोदी जी दिल से उतर रहे हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि मैम इस बार मोदी जी तो सरकार मेरे देश में बनेगा ही, पर जिस हिसाब से हम लोग चाह रहे थे वो हिसाब से तो नहीं आएंगे। पर इतना कह सकते हैं मैम कि मोदी जी को 25 से 26-27 सीट इतना ज़रूर आ जाएंगे। लालटेन में नहीं जाना चाहते? नहीं, लालटेन कहाँ, तो पार्लियामेंट फेल हो जाएगा। मैम, एक्चुअली बिहार देखिए एक ऐसा राज्य है कि सबसे ज़्यादा जाति का राजनीतिक होता है। जाति का, हाँ, वही और बिल्कुल यहाँ सही जाति बोल का रहे हैं। राजनीतिक होने के कारण। नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। अभी बिहार में या पूरे देश में चुनाव की चर्चा चारों तरफ है, और खास करके हम बिहार की बात कर ले तो बिहार में जो चुनावी दौर चल रहा है, और ख़ास करके बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर में इलेक्शन 26 तारीख को है। तो भागलपुर के ही एक विजय कुमार जी हमसे अभी जुड़ चुके हैं। तो आइए, विजय कुमार जी का जो मुद्दा है, विजय कुमार जी का जो कहना है कि मोदी जी के ये समर्थक हैं, बीजेपी के ही ये समर्थक है, लेकिन इनका कहना है कि रामायण के जो राम थे अरुण गोविल जी, जिनको कि मेरठ से बीजेपी ने टिकट दिया है, उन पे इनको आपत्ति है। एक देश के नागरिक होने के कारण ये अपना बात रखना चाहते हैं, और इनका कहना है कि जिस इंसान को, जिस व्यक्ति को हम भगवान राम के रूप में देख रहे थे, आज उनको मोदी जी पॉलिटिक्स में लाके खड़ा कर दिए। उनको अभद्र भाषा का भी यूज किया जाएगा, पब्लिक उनको गालियां भी देंगी, बहुत ऐसी बातें बोलेंगी। तो इसी सब मुद्दा पे हम आज इनसे चर्चा करेंगे। नमस्ते मैम, आपके इस चैनल को देखने वाले को मेरा सबको सम्मान करते हैं। मैम देखिए, हम बीजेपी का प्योर भक्त है और प्योर फुल सपोर्ट समर्थन हैं, बल्कि बीजेपी का हमको सब कुछ पसंद पड़ता है। और ख़ास करके मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं, और उनके लिए हम लोग जो भी करते हैं, हम लोग एक कार्यकर्ता नहीं रहने के कारण भी फिर भी हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पर मैम, आज क्या है कि बिहार में जाति का राजनीतिक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोग एक दूसरे को जात पात दे कर गए, जबकि संविधान में ऐसा कोई जात पात धर्म की चीज़ है ही नहीं। इसके बाद मैम, आज जैसे हम लोग सबसे बड़े अरुण गोविल जी के बारे में हम लोग यही सोचते रहते हैं रात दिन कि हम लोग ने कभी राम को देखा नहीं था, एक काल्पनिक के रूप में हमने एक राम गोविल जी को देखा था। पर आज बीजेपी मेरठ से चुनाव में उसको खड़ा कर दिया, जिससे हम लोग को थोड़ी सी आहत आ रही है कि वैसे व्यक्ति को चुनाव में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि वो एक भगवान के स्वरूप थे। उनको हम लोग भगवान के स्वरूप में अभी भी देखते हैं। जैसे बीच में अयोध्या जी आए थे, आज भी वही राम लगते हैं हम लोग के सामने में विराजमान है। पर मैम, आज जिस राजनीतिक में चले गए हैं, राजनीति एक ऐसी पॉलिटिक्स है कि मैम सब कुछ बराबर नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमी बेसी रहता है। पर आज अगर हमारे राम को अगर कोई आदमी को अभद्र बातें से कुछ कहेंगे तो ये हमारे दिल पे चोट आएगा, जिसके कारण हमको कुछ बीजेपी का कुछ काम जो है दिल में जचता नहीं है। और बाकी रहा मैम कि मोदी जी का जो अपने नेता लोग हैं, आज ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करने के कारण आज हमारे देख रहे हैं, जैसे चुनाव का मुद्दे देख रहे हैं, बिहार के अंदर हो चाहे कहीं स्टेट में हो, वहाँ पे ये सब झेलना पड़ रहा है नीचे ज़मीनी स्तर पे। 5 साल का चुनाव होता है मैम, कभी जनता के बीच में उनका नेता आते नहीं हैं। इसके बाद जब चुनाव का समय आता है मोदी के नाम पे, आज भी देश में मोदी को चाहने वाले करोड़ों में लोग दिल में बसा हुआ है, हम लोग में भी दिल में बसा हुआ है। पर उनके नेता लोग के कारण आज हम लोग मोदी जी को बदनामी होना पड़ता है। इसीलिए कि मोदी जी को भी सोचना चाहिए इसके ऊपर कि ज़मीनी स्तर पे जो उनके सांसद है या विधायक है, उनको भेजना चाहिए पब्लिक का क्या कमी है, क्या बेसी है, क्या गरीबी है, क्या दुख तकलीफ में रहते हैं, ये सब देखना चाहिए। और जिसके नहीं देखने के कारण 5 साल के बाद हमारे मोदी जी आते हैं। और जैसे आज मोदी जी अपने हाथ में जो भी काम लिया, जैसे आयुष्मान भारत कार्ड बन रहा है, पूरे गरीब का बन रहा है, कहीं कोई फॉल नहीं है। आज किसान समृद्धि योजना 6000 रुपया किसान का वो डायरेक्ट खाता में आ रहा है। और ऐसे बहुत सारे मोदी जी जो अपने हाथ में है, आज कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर जैसे कहीं पुल है, पुलिया है, और कुछ जैसे बनना है, जैसे इंदिरा आवास है, ये सब कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि उनके नीचे के जो सांसद विधायक के अंदर में होते हैं, वो लोग ज़मीनी स्तर पर काम नहीं कर पाते हैं। यानी कि उनके हाथ से जो काम आता है नीचे सांसद, विधायक और अधिकारी लोग के हाथ
में, वहाँ से काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। आपका वहाँ से मैम काम उस तरह नहीं हो पाता जिस तरह हम गरीब जनता को चाहिए, वो चीज़ नहीं मिल पाता है। तो इसके ऊपर भी मोदी जी को विचार करनी चाहिए। और आज भी मोदी जी के लिए दिल में, जनता के बीच में वही प्रेम है, वही सद्भाव बना हुआ है। अच्छा, तो आप वोट अपना मोदी जी को ही देंगे? हम तो मोदी समर्थन है मैम, हम तो किसी को दे नहीं सकते हैं। अब इनके लिए हम तो मोदी जी से यही आग्रह करेंगे कि आपके जो नीचे जो सांसद विधायक है, कम से कम हम गरीब जनता के बीच में एक बार मिलने के लिए, जुलने के लिए आना चाहिए, किस सुख दुख में है। अच्छा, ये बताइए कि बिहार में आपको क्या लगता है किन की सरकार बनेगी? मैम बिहार में तो पिछला साल 39 था, मोदी जी का बहुत लहर था, हर लोगों के दिल में मोदी था। पर कुछ नेता की कमी के कारण आज कुछ लोगों के दिल में मोदी जी दिल से उतर रहे हैं, जिसके कारण हमको लगता है कि मैम इस बार मोदी जी तो सरकार मेरे देश में बनेगा ही, पर जिस हिसाब से हम लोग चाह रहे थे वो हिसाब से तो नहीं आएंगे। पर इतना कह सकते हैं मैम कि मोदी जी को 25 से 26-27 सीट इतना ज़रूर आ जाएंगे। अच्छा, बिहार में किन की सरकार आपको लग रही है? आंकड़ा आप बताइए कि किन की सरकार बनेगी? मैम एक्चुअली बिहार देखिए एक ऐसा राज्य है कि सबसे ज़्यादा जाति का राजनीतिक होता है। जाति का वही बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राजनीतिक होने के कारण एक समय था जिस समय मानते कि ईवीएम का ज़माना नहीं था, बॉक्स का ज़माना था, तो उसमें लालू जी का सरकार रहा। पर जिस समय से ईवीएम आया है और लोगों के अंदर में जागरूकता हुआ है और जब एक जाति का एक पॉलिटिक्स राजनीतिक होने लगा है, तो हमें ऐसा उम्मीद नहीं लगता कि मैम कि आने वाला कभी भी समय में किसी अपना पार्टी खुद का अपना सरकार बना सकती है, क्योंकि यह जाति फैक्टर का काम है। तो यहाँ जब भी होगा गठबंधन में ही होगा। और हमारे जो अभी मिनिस्टर जो है अभी नीतीश कुमार जी, उनका काम बहुत अच्छा है। नीतीश कुमार जी के काम से आप पूरा समर्थन में हैं? हाँ, उनका काम अच्छी है। रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, जितना भी है उनका सब कुछ ठीक ठाक है मैम। बल्कि हाँ मैम कि बगैर गठबंधन का नहीं हो सकता है। और हमारे नीतीश जी कभी इधर कभी उधर चले जाते हैं, तो कुछ हम लोगों को भी तकलीफ़ होते हैं। यानी उनके पलटने से आप लोग को भी तकलीफ होती हाँ, है? तकलीफ़ होते हैं। उससे क्या होता है कि विकास रुकती है, उसके कारण था तकलीफ होता है। और ऐसे तो हम मैम लालू का भी सरकार को गलत नहीं कह सकते। समय के हिसाब से सब कुछ बदलाव होता है। अभी हमारे युवा तेजस्वी यादव भी अभी हमारे फील्ड में है, और जो उनके पिताजी के ज़माने में क्या था वो तो अब हम लोग तो उस समय तो थे नहीं मैम, जो पहले बताते थे। पर आज तेजस्वी यादव जी है और लोगों के दिल में वो भी उतर रहे हैं। हो सकता है आने वाला समय में हम ज़रूर उनको भी चीफ मिनिस्टर के रूप में देख सकते हैं। हम किसी पार्टी का ऐसा नहीं कि हम किसी का समर्थन नहीं करते हैं, समर्थन करते हैं, पर हिसाब के साथ देखते हैं। अभी तो फिलहाल हम लोग देश में मोदी चाहिए राज्य के लिए, तभी हम अच्छा, लोग मोदी जी के इतने बड़े समर्थक आप हैं, तो आप बताइए कि अभी तो अरुण गोविल जी को जो टिकट मिला वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और क्या क्या आपके हिसाब से आपको पसंद नहीं है? बीजेपी जो कार्यकर्ता, बीजेपी के जो नेता लोग करते हैं वो भी बताइए आप। नहीं, बीजेपी का तो मानते कि जो भी कार्यकर्ता है, सांसद, विधायक है, वो तो सब कुछ ठीक है। और अभी तो हमारे देश में बहुत दिनों के बाद ऐसा सनातन प्रधानमंत्री मिला है जो कि हम लोगों को काफ़ी खुशी मिलता है। और क्या कह सकते हैं, बाकी मोदी जी अगर हमारी बात वहाँ तक पहुँचते हैं तो इनके ऊपर ज़रूर सुनते होंगे एक गरीब जनता का, तो ज़रूर देखा जाएगा। ये बिहार भागलपुर से विजय कुमार जी थे, और ये मोदी जी के कितने प्रशंसक हैं वो आपको वीडियो देख के ही पता चल गया होगा। तो ये मोदी जी के तो प्रशंसक है ही, और ये चाहते भी अपना वोट भी मोदी जी को देंगे, यानी बीजेपी को ही देंगे। लेकिन बीजेपी के कुछ काम जो है वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी जैसे अरुण गोविल जी को जो टिकट मिला है, तो इनका यही कहना है कि अरुण गोविल जी को जो टिकट मिला है तो हम लोग रामायण में उनको राम जी के रूप में देखते आ रहे हैं और राम जी ही समझते हैं। लेकिन उनको एक नेता बनाकर उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है। उनको पब्लिक बहुत ऐसी अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करेंगी जो इनको नागवार नहीं है, इनको अच्छा नहीं लगता है। आपका नाम क्या है? मनोज। इस बार जो बिहार में वोट है वो आप किसको अपना वोट देना चाहते हैं? हम तो बीजेपी के देते हैं, बीजेपी के देंगे करेंगे। यानी फुल सपोर्टर आप बीजेपी के हैं? हाँ, बीजेपी के हैं, फुल सपोर्टर तो बीजेपी के हैं। नीतीश का सरकार बने वो तो अच्छा, नीतीश कुमार का ही सरकार बने? हाँ, नीतीश जी का सरकार बने और बहुत बढ़िया बात है। अगर नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनी तो फिर बीजेपी तो है ही है सरकार में, उसका तो बहुमत है। बिहार का पूछ रहे हैं? बिहार में तो खैर नीतीश का ही सरकार बनेगा। आप पूरा हाँ, पूरा यकीन है, यकीन है? पूरा यकीन है।
कि नीतीश जी का सरकार बनेगा। नाम क्या बताए हैं आप? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, देखिए पूरा यकीन से कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार का ही सरकार बनेगा, कहीं उल्टा हो गया तो नहीं ना होगा तो फिर चारा घोटाला वाला बात हो जाएगा। अच्छा, तो यानी कि आप लालटेन में नहीं जाना चाहते नहीं, हैं? लालटेन कहाँ, तो पार्लियामेंट फेल हो जाएगा। अच्छा, तो पूरा आप भी मोदी भक्त ही हैं? हाँ, मोदी भक्त हैं, मोदी भक्त रहबे करेंगे। तो देखिए बिहार में जो चुनाव का रुझान है वो मनोज कुमार जी जैसा कि अभी बता रहे हैं कि इनको पूरा यकीन है कि बिहार में जो सरकार बनेगी वो नीतीश कुमार की ही बनेगी, और ये पूरा मोदी भक्त हैं, मोदी समर्थन है, बीजेपी समर्थन है। इनका कहना है कि पूरा यकीन है कि दूसरा किसी का सरकार नहीं बनेगा, और ख़ास करके लालटेन का तो नाम भी ये सुनना नहीं चाहते, लालटेन जलाने के लिए तैयार नहीं है, ये तीर चलाने के लिए तैयार है बिल्कुल। तो बिहार में जो रुझान है इलेक्शन का वो हम अभी आपको वही बताने की कोशिश की है कि देखिए जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, चाहे उम्र कोई भी हो, खास करके बिहार की राजनीतिक ना जातीयता पे लोग यहाँ वोटिंग करते हैं, अपने जात के नेता को ही लोग वोट देना, चाहे जीत हार कुछ भी हो, बिहार की स्थिति चाहे कुछ भी हो, कंडीशन कोई भी हो, लेकिन यहाँ लोग सिर्फ जातीयता पर वोटिंग करते हैं। लेकिन इनका कहना है, आप ऐसे किस जाति से बिलोंग करते हैं? हम लोग तो सोनार हैं जात का। अच्छा, ये सोनार जाति से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बीजेपी समर्थन है। इनका कहना है कि नहीं, यहाँ जो सरकार बनेगी, पूरा यकीन से ये कह रहे हैं कि यहाँ जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।